आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं शॉर्ट मेथड में, और समझेंगे कि क्वेश्चन के कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए एक दो मेथड से देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाना, और आपको कंटेंट ज़बरदस्त मिलेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बिहार एसएससी में और अभी जो रेलवे का एग्जाम चल रहा है इसमें प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। इस बार के भी एग्जाम में 17-18 तारीख के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिले हैं। तो आइए वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं और देखेंगे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। तो आइए समझते हैं। कहता है 20 नारंगी का क्रय मूल्य 25 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 नारंगी का क्रय मूल्य 25 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप कहता है कि 20 नारंगी आप खरीदे हैं और 25 नारंगी आप बेच रहे हैं। जितना रुपया में आपने 20 नारंगी खरीदा है, जितना रुपया में आपने 20 नारंगी खरीदा है, उतना ही रुपया में आप 25 नारंगी बेच दीजिएगा। तो आपको तो लॉस होगा, लॉस होगा। आप जितना रुपया में आप 20 नारंगी खरीदे उतना ही रुपया में आप 25 नारंगी बेच रहे हैं, तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस होगा, तो लॉस कितने का हुआ है? हम देखें दोनों का अंतर। वस्तु के टर्म में प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत निकालने के लिए दोनों का डिफरेंट बटा एसपी, दोनों का डिफरेंट बटा एसपी। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दो तरीका से निकाला जाता है। एक रुपया के टर्म में, एक वस्तु के टर्म में। रुपया के टर्म में लाभ हानि निकालने के लिए कितने का लाभ हुआ या कितने की हानि हुआ बटा सीपी, बटा सीपी। वस्तु के टर्म में लाभ या हानि निकालने के लिए आप कितने का अंतर है बटा एसपी। तो आइए, ये वस्तु के टर्म में है तो आप समझते हैं। कहता है 20 नारंगी खरीदे हैं, जितना रुपया में आप 20 नारंगी खरीदे हैं उतना ही रुपया में 25 नारंगी आप बेच दीजिएगा, तो लॉस होगा। तो लॉस होगा, तो वस्तु के टर्म में लाभ हानि निकालने के लिए बची बटा बेची, आप इसको समझे। बची बटा बेची, बची अगुने 100। आप इसको डालिए, तुरंत तुरंत क्वेश्चन बनते रहेंगे। तो दो बची माने हम बोलते हैं दोनों का अंतर। दोनों का अंतर है कि आप 5, अब बेचे कितना? 25। 1/5 गुना 100 कितना आएगा? 20%। आपका आंसर क्या आएगा? कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? यहाँ पे 20% का लॉस हो रहा है। यहाँ पे लॉस डायरेक्ट दिख जाता है आपको। जैसे 1 रुपया में आप 20 नारंगी खरीदे हैं और 1 ही रुपया में आप 25 बेच दीजिएगा तो आपको डायरेक्ट लॉस दिख जाएगा। तो आइए समझते हैं इसको, एक तरीका से और समझ लेते हैं। एक तरीका से और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक तरीका और है। कहता है 20 नारंगी का क्रय मूल्य, तो 20 नारंगी का क्रय मूल्य 25 नारंगी के एसपी के बराबर है। ये कहता है 20 नारंगी का क्रय मूल्य 25 नारंगी के एसपी के बराबर है। तो सीपी बटा एसपी कर लें यहाँ पे, तो 25 बटा क्या हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। 25 बटा क्या होंगे आपके? 20 हो जाएंगे। तो आप क्या कहते हैं? यहाँ देखिए, 5 से काटना चाहते हैं तो काट, 25, 5 से 5 ओके 20। आप कहते हैं 5 में खरीदे हैं 4 में बेचे, 5 में खरीदे हैं 4 में बेच दिए, तो आपको लॉस कितने का हुआ? 1 का लॉस हुआ। और लॉस प्रतिशत किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है। तो क्रय मूल्य ये क्या है आपका? 5 है। तो 5 1/5 कितना होता है आपका? 20%। आपका आंसर आ रहा है 20%। आप क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका थोड़ा लेंदी है तो हम नहीं बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन के एक दो डाटा चेंज करके तुरंत देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आइए, जैसे यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 12। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, आप जाके किताब में देखिए आपको मिलेगा। कहता है 10 नारंगी का क्रय मूल्य 12 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 10 नारंगी का क्रय मूल्य 12 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले ये सोचना है कि लाभ प्रतिशत निकलेगा कि हानि प्रतिशत निकलेगा। बहुत ईजी है। आप ये सोचिए, जितना रुपया में आपने 10 संतरा खरीदा है, जितना रुपया में आपने 10 संतरा खरीदा है उतना ही रुपया में आपने 12 संतरा बेच दिया, तो लॉस होगा। ये तो लॉस होगा ना जी। तो लॉस होगा, तो लॉस कितने का हुआ है? माने दोनों का अंतर। अंतर क्या है? 2 और 2। बेचे कितना? कहता है बची कितना? 2 और बेचे कितना? 12। 1/6 क्या होता है? 1/6 16 सही 2/3%। आपको 16 सही 2/3% का क्या होगा? लॉस होगा। आइए इस क्वेश्चन को और बढ़िया से देखते हैं। यहाँ पे दे देते हैं 8, यहाँ पे दे देते हैं 7। यहाँ पे क्या दे दिए? 7। तो आइए इस क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं। 8 नारंगी का क्रय मूल्य, 8 नारंगी के क्रय मूल्य 7 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जितना रुपया में आपने 8 नारंगी खरीदा है, जितना रुपया में आपने 8 नारंगी खरीदा है उतना ही रुपया में आपने 7 नारंगी बेचा है, तो आपको तो लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। क्या निकलेगा आपका? लाभ प्रतिशत।
ये तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो कैसे कैसे जितना रुपया में आपने क्या किया है, जितना रुपया में आपने 8 संतरा खरीद के लाया है, जितना रुपया में उतना ही रुपया में आप 7 संतरा बेच दिए तो आपको तो लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत यहाँ निकलेगा। तो आपने 8 संतरा खरीदा है, कितना संतरा बेचा है, 7 संतरा बेचा है। तो बेचा ये खरीदे हैं और संतरा क्या किए हैं, वस्तु बेच दी। वस्तु है, दोनों वस्तु है। तो वस्तु के टर्म में लाभ या हानि निकालने के लिए बची बटा बेची। तो बची कितना, अंतर ले लेते हैं। बची में आप अंतर लीजिए, अंतर 1 और बेचे कितना 7 गुना 100। आपका क्या होगा 14 सही 2/3% का क्या होगा आपका लाभ हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे बना पाएंगे। आइए सेम क्वेश्चन को देखते हैं, डाटा चेंज करके इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बना पाते हैं। ये लाभ निकलेगा कि हानि प्रतिशत निकलेगा, आप समझें। ये लाभ प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत होगा। आपने क्या किया, 14 संतरा खरीदे हैं। जितना रुपया आपने 14 संतरा खरीदा है, जितना रुपया में आपने 14 संतरा खरीदा है उतना ही रुपया में आप 10 संतरा बेच दीजिएगा। जितना रुपया में आप 14 संतरा खरीदे हैं और उतना ही रुपया में आपने क्या किया है 10 संतरा बेच दिया, तो आपको तो लाभ होगा। तो ये लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो वस्तु कितना, पहले 14 वस्तु आप खरीदे थे, आप बेच कितना वस्तु रहे 10 वस्तु। तो बची कितना, अंतर कितना का, बची 4 और बेचे कितना, बची बटा बेची 10। तो 4/10 आपका गुना 100 करने क्या हो जाएगा आपका 40%। आपको 40% का यहाँ पे लाभ देखने के लिए मिल रहा है। एक मेथड और दिए हैं, उसको समझ लें आप। 14 वस्तु का सीपी और क्या है 10 वस्तु के एसपी के बराबर है। 14 वस्तु का सीपी 10 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो आप यहाँ पे देखते हैं सीपी बटा एसपी कर लेते हैं। तो सीपी बटा एसपी 10/14। ये जो है ना रुपया के टर्म में निकलता है। तो रुपया के टर्म में कैलकुलेशन कितने का लाभ हुआ, क्रय मूल्य पर। तो आप देखें 10 में खरीदे हैं, 14 में बेच रहे हैं, तो 4 का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किसमें निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य यहाँ क्या है 10 गुना 100। आप देख रहे हैं यहाँ पे 40% का आपका क्या आ रहा है लाभ। 10 में खरीदे हैं, 14 में बेचिए तो लाभ होगा। तो ये आपका लाभ प्रतिशत आ रहा है। आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो एक थोड़ा सा डाटा और लेते हैं, तुरंत समझते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे आप ले लीजिए 80, यहाँ पे ले लेते हैं 80, यहाँ पे क्या ले लें 70 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 80 वस्तु खरीदे हैं और 70 वस्तु बेचिएगा। जितना रुपया में आपने 80 वस्तु खरीदा है उतना ही रुपया में 70 वस्तु बेचिएगा, तो आपको तो लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत है। अब वस्तु के टर्म में लाभ हानि निकालने के लिए बची बटा बेची गुना 100। तो 80 वस्तु खरीदे हैं, 70 वस्तु बेच रहे हैं। तो बेच रहे हैं तो आपको कितना बची, कितना 10 और बेचे कितना 70। तो 1/7 क्या होगा 14 सही 2/7% हो जाएंगे। तो बची कितना, कहता है कि ये लाभ आपका लाभ प्रतिशत होगा। 80 संतरा खरीदे हैं, 70 संतरा आप बेचिएगा तो आपको तो लाभ होगा ना जी। तो लाभ प्रतिशत ये आपका आ रहा है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को फटाफट कर सकते हैं। ये वस्तु के टर्म में निकलता है और वस्तु के टर्म में होता है बची बटा बेची। तो आप ऐसे क्वेश्चन को फटाफट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप बना सकते हैं। आइए इसी टाइप के दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और देखेंगे उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बना पाते हैं। ये टाइप के क्वेश्चन आप खत्म हुआ, आप क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीका से कर सकते हैं। आइए सेम टाइप क्वेश्चन समझते हैं। आइए देखते हैं इसको। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए, आप ही क्वेश्चन का जवाब दें। इसका आंसर क्या हो सकता है, प्रॉफिट परसेंट निकलेंगे या लॉस प्रतिशत निकलेगा, इसका जवाब दें। और देखिए क्वेश्चन को आप कैसे डील कर पाते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन को नोट करें और इसका आंसर फटाफट जवाब दें विदाउट पेन पेपर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाएंगे।